गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन चैप्टर में एक और बहुत अच्छा टॉपिक है। आज ये वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। देखना भैया, थोड़ा स्पेलिंग संभालना। हो सकता है स्पेलिंग स्लिप ऑफ पेन हो गया हो। और चूँकि ये वीडियो है तो ये तो मैं भेजता रहता हूँ, तो उतना नज़र नहीं रहता है स्पेलिंग पर, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग कभी कहीं गलत लिखा गया हो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आज जो हम लोग फ्रैक्शन के अंडर हेड पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट, हम लोग हर एक नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करेंगे। आप लोगों ने नेचुरल नंबर को या काउंटिंग नंबर को नंबर लाइन पे आप लोगों ने शो किया होगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम लोग जो है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक फ्रैक्शन एक होल नंबर भी होता है, इसीलिए फ्रैक्शन को हम लोग होल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो होल नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? नेचुरल नंबर लाइन 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे होल नंबर लाइन है, ये 0 से स्टार्ट होता है। सपोज करो पहला फ्रैक्शन है 6/7, ठीक है। पहला फ्रैक्शन है 6/7। तो स्टूडेंट, मुझे ये सवाल सोचने में थोड़ा सा लेट लगा, इसलिए क्योंकि मैं एक खास तरह का फ्रैक्शन ले रहा था 6/7। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 6/7 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और जब मैं फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ईच एंड एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक से कम होता है। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने से पहले ये देखना है सबसे पहले नंबर कि कौन सा फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहें या मिक्स फ्रैक्शन कहें, बात बराबर है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसको नंबर लाइन पे देखेंगे। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है ऑलवेज 1 से नीचे होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे या जो प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे वो 0 और 1 के बीच में ही शो करेंगे। बात समझ में आ गई? कैसे 0 और 1 के बीच में शो करेंगे, ये देखिए। एक नंबर लाइन हमें खींचना है। नंबर लाइन थोड़ा सीधा खींचिएगा, ठीक है। लाइन है तो इसके दोनों तरफ एरो रहेंगे, ठीक है। आप लोग लाइन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लाइन कैसा होता है, आप लोगों ने ये देखा होगा
कि लाइन के विषय में ये जानते होंगे कि लाइन के दोनों एंड पर एरोहेड लगा होता है, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोगों को होल नंबर लाइन बनाना है, तो इसको हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 0 से। अब इस फ्रैक्शन को हमें शो करना है, तो मैंने अभी क्या कहा कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले फ्रैक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग 0 से 1 के बीच में ही दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है। 0 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 0 से 1 तक को मार्क कर लेना है, 0 और यहाँ पे 1। इधर 2 3 4 5 हो सकता है, 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। चूंकि ये नंबर लाइन है तो ये नंबर लाइन इनफाइनाइट होगा, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 1 के बाद 2 छोटी जगह में, 2 के बाद 3 छोटी जगह में, लेकिन यहाँ से 1 से 0 इतनी बड़ी जगह मैंने लिया है। क्यों लिया है ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। चूंकि हमें 6/7 को 0 और 1 के बीच में शो करना है, ठीक है। क्यों शो करना है 0 और 1 के बीच में? तो चूंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 1 से कम ही होता है। बात समझ में आया? अब 6/7 को 0 और 1 के बीच में कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 0 और 1 का जो डिस्टेंस है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 7 इक्वल पार्ट्स में क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 है, ठीक है। तो गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली जिस प्लेस पे हमें, जिस नंबर जहाँ पे हमें प्लेस करना है, उस पार्ट को अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6 एंड 7। बात समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ से यहाँ 7। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 7 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने इसे क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या शो करना है? किस फ्रैक्शन को शो करना है? 6/7 को शो करना है, ठीक है। तो हमें कहाँ पहुंचना होगा? 6 पे पहुंचना होगा। किसे? न्यूमरेटर में हम लोग क्या रखते हैं? जिससे शो करना होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में होल पार्ट होता है। ये आप लोगों ने इससे पहले फ्रैक्शन के वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, तो अब इससे शो करना है, किस न्यूमरेटर को शो करना है? 6 को। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो मार्किंग है, ये 6/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसे हम लोग किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से, बी से, सी से, डी से, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 6/7। या अगर इसे हम लोग नहीं भी दें, यहाँ पे सिर्फ ए ही दे दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं ए इक्वल टू 6/7। मतलब ए पॉइंट जो है वो 6/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक और बना लेते हैं, एक और बनाते हैं इसी पे, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें शो करना है 4/9। ठीक है, हमें 4/9 फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले होल नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो लाइन खींचो, ये खींच लिया, दोनों साइड एरो बनाओ। और चूंकि ये होल नंबर लाइन है इसीलिए हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि 4/9 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है, इसीलिए इसको 0 और 1 के बीच में शो करेंगे। तो और 0 और 1 के बीच में, ठीक है,
शो करेंगे तो अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि 0 और 1 के बीच में जो शो करता है तो पार्टीशन करके शो करता है। तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो जितने डिनोमिनेटर होंगे तो 9 पार्टीशन करना पड़ेगा। तो हमें जगह भी उसी अकॉर्डिंगली लेना है, ठीक है। 0 से 1 यहाँ ले लिया, इस बीच में मैं 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा, फ्रेश दिखाई देगा। इसके बाद फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये नंबर लाइन है तो ये चलता जाएगा, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में ये इस फ्रैक्शन को शो करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 0 और 1 को कितने भागों में डिवाइड करना है, 9 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, डिवाइड जो करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक मार्क से दूसरे मार्क का जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, ठीक है। अगर आगे पीछे इधर उधर करेंगे तो वो इरर होगा, एक्चुअली इरर ही होगा वो, ठीक है। उस तरह से हम लोग मार्किंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हो सके तो 9 पॉइंट मेजर कर लीजिए कितना कितना है, और उस मेजरमेंट के अनुसार मार्क कर लीजिए, या नहीं अगर एग्जाम्पशन से अंदाज से भी कीजिएगा तो आप लोग ये देख लीजिए, अंदाज से मैंने जो किया है लगभग इक्वल साइज में है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को इक्वल डिवाइड करना है। तो अब हम लोगों ने 0 और 1 को 9 पार्ट में, 0 से 1 के बीच के डिस्टेंस को 9 पार्ट में डिवाइड किया। अभी हमें कौन सा पार्ट शो करना है, तो 4th पार्ट शो करना है। तो यहाँ से आइए 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो मार्किंग होगा, ये 4/9 को रिप्रेजेंट करेगा। या तो हम लोग 4/9 यहीं पे लिख देंगे, या तो यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट बना लेंगे b, और यहाँ पे b इक्वल टू 4/9 एक्सप्रेस कर देंगे। बात समझ में आ गई? बहुत इजी था, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो किया। प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। नाउ द नेक्स्ट टाइप का जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स फ्रैक्शन कह लो, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लो, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया, अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अभी ये देखिए 5/3 एक फ्रैक्शन मैंने लिया है 5/3। अब यहाँ फ्रैक्शन को देख करके ही पता चलता है कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। अभी शायद मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं यहाँ पे कैसे बना सकते हैं इसको। तो करना क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो डिविजर होगा, उसको किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। यही मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने के लिए क्या कहते हैं, जो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोसेंट रिमाइंडर बाय डिविजर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का नियम ये होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, ऊपर में रिमाइंडर को लिखा जाता है और नीचे में डिविजर को लिखा जाता है। अब कैसे होगा, कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो 5 को 3 से डिवाइड किए तो 3 1 जा 3 और रिमाइंडर बचा 2। अब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हो, इसे हम लोग कोसेंट कहते हैं, इसे डिविजर कहते हैं, और ये रिमाइंडर होता है। तो जब मिक्स में इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, कोसेंट को आगे लिखेंगे
रिमाइंडर को ऊपर न्यूमरेटर बना लेंगे और जो डिवीजर रहेगा उसको वो डिवीजर ही उसको डिविडेंड सॉरी उसको डिनोमिनेटर बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वोशेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 2 और डिवीजर कितना है 3, तो 1 होल 2/3। तो 5/3 को मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद 1 होल 2/3 आएगा। बात समझ में आ गया? क्या आएगा? 1 होल 2/3। ठीक है, अब इस इम्प्रॉपर को हम लोगों ने मिक्स में कन्वर्ट किया। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे चलिए नंबर लाइन एक बनाते हैं, और ये चूंकि क्या कहते हैं जो होल नंबर लाइन है इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखिए 1 होल 2/3, ये मिक्स कितना फ्रैक्शन क्या है 1 होल 2/3। चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ तो होल में 1 लिया ही गया है, तो यहाँ से 0 से 1 तो हम लोग होल ले लिए। ठीक है, 0 से 1 आ गए। अब 2/3 को शो करना, तो 2/3 कहाँ शो होगा? यहाँ तो 1 होल है, 1 होल के बाद 2/3 को शो करना है, तो 1 तो हम लोग ले ही लेंगे पूरा का पूरा, और 2/3 को 1 और 2 के बीच में शो करेंगे। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पे 2 होल रहता तो 2 पूरा ले लेते और फ्रैक्शन को 2 और 3 के बीच में शो करते। बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखिए 1 तो हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे जो 2 लेंगे, 2 थोड़ा बढ़ा लेंगे, 2 का स्पेस थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, 1 होल हम लोगों ने ले लिया। अब ये 2/3 को जो शो करना है हमें 1 और 2 के बीच में शो करना है। ठीक है, इधर अपना 3 4 एंड सो ऑन आता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 और 2 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 1 होल तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। अब 2/3 शो करना है। बात समझ में आया? और तो 2/3 क्या होगा? यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 5/3, या इसी को कह सकते हैं 1 होल 2/3। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, या इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग 5/3 इक्वल टू 1 होल 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक है, ये एक नंबर हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाता हूँ, ये बी नंबर होंगे 7/2। ठीक है, चलिए एक और फ्रैक्शन मैंने लिया 7/2। ये भी हम लोग जान रहे हैं कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ, क्योंकि अब होता क्या है कि बोलता ज़्यादा हो और पढ़ाना कम हो जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए मैं पढ़ाऊँगा ज़्यादा, बोलूँगा कम। आप लोगों को जहाँ पे थोड़ा स्पीड में ही बोलने का प्रयास करूँगा, जहाँ पे नहीं समझोगे पाउज करके अपना फिर से दोबारा तिबारा सुन सकते हो। ठीक है, तो 7/2 है, ये क्या, इसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा नंबर लाइन पे शो करने के लिए। ठीक है, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, और डिवीजर क्या हो जाएगा 2। तो 7/2 को अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होल 1/2 आएगा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए नंबर लाइन पे चलते हैं। ये नंबर लाइन बनाया और कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। अब इसमें कितने होल हैं? 3 होल हैं, तो हमें 3 होल पहले ले लेना होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 होल हम लोगों ने ले लिया। अब 1/2 को कहाँ शो करेंगे? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में,
यहाँ मैंने 4 लिया, फिर यहाँ पे 5 6 7 एंड इट इज सो ऑन आता जाएगा। अब 3 होल 1/2 को हम लोग कहाँ शो करेंगे? 3 और 4 के बीच में। 3 तो होल ऑलरेडी आ चुका है, 3 होल है, तो 3 होल हम लोगों ने ले चुका है, ठीक है। अब 1/2 को से रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 को 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 2, तो 3 और 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 1 एंड 2। अंडरस्टैंड? ठीक है, 3 और 4 को 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 था। अब शो क्या करना है? 1 पार्ट को शो करना है, 1 को शो करना है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये जो मार्किंग होगा ये होगा 3 होल 1/2 और 7/2। बात समझ में आ गई? या इसे आप लोग यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो, a इक्वल टू 7/2 और 3 होल 1/2 भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग गिवन फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि होल क्या कहते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे, इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब है मिक्स फ्रैक्शन, या तो मिक्स फ्रैक्शन कह लो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लो, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो या मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, बात बराबर है। ठीक है, सबसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको मिक्स में कन्वर्ट करने होंगे, उसके बाद आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे शो करता है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका रिटर्निंग तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन चैप्टर से कुछ और लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।